हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज की रीडिंग है यू वर्सेस देम, चैनल मैसेज रीडिंग है। और आज जो 4-4 पोर्टल है, जो स्पेशल पोर्टल है, उसके ऊपर ये रीडिंग है कि देखते हैं कि इस 4-4 पोर्टल का असर आप दोनों के फीलिंग्स पे क्या होने वाला है। लेट्स सी। ये एक यू वर्सेस देम रीडिंग है, यानी कि हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हो इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। तो यू वर्सेस देम रीडिंग है। और तो चलो, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पसंद है तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। तो मैं एक लाइन खींच रही हूँ यहाँ पे। इसके इसके इस साइड में मैं आपकी फीलिंग्स देखूंगी और इस साइड में मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स देखूंगी। तो चलो, लेट्स सी फर्स्ट योर फीलिंग्स। ओके, प्लीज अपने माइंड को एकदम क्लियर रखो। कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, कोई स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो, टेक अ डीप ब्रेथ एंड फिर रीडिंग को देखो, ठीक है। लेट्स पिक योर एनर्जी फर्स्ट। देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो। ओके, लव इज नॉट फॉर मी। ओके, तो आप कह रहे हो कि प्यार मेरे लिए नहीं है। ओके, ट्रस्ट टू सून। ओके, नॉट एबल टू मूव forward, not able to move forward. Addicted to you, addicted to you. Thorns and roses, thorns and roses. Overthinking, overthinking. Anxious, anxious. Unlucky in love, unlucky in love. Maybe I was wrong. Maybe I was wrong to judge you. Maybe I was wrong in judging you or to judge you. Addicted, addicted ये एनर्जी बार बार क्यों आ रही है? ओके, stuck in the past, stuck in the past. Confused, confused. High walls. ओके, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी आ चुकी है। ओके, तो मुझे ना गाइस बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो जो भी चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। आप मुझे टू मच परेशान लग रहे हो, ठीक है। चलो क्लैरिफाई करते हैं इन चीज़ को। I will be using this deck to clarify. Okay. कोई और डेक है क्या to clarify? नहीं, सो मैं यही डेक यूज़ करूँगी। ओके, ये वाला डेक यूज़ कर रही हूँ मैं। चलो, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि प्यार आपके लिए नहीं है? आपको लिटरली
ऐसा लगता है कि मैं बहुत अनलकी हूँ प्यार के मामले में, या प्यार मेरे लिए बना ही नहीं है, मुझे कभी प्यार मिलता ही नहीं है। क्यों? वाई आर यू फीलिंग लाइक दिस? क्यों ऐसा महसूस कर रहे हो आप? वाई आर यू फीलिंग लाइक दिस? डिवोर्स, इनसिक्योर, ओके। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको ना हमेशा बुरे एक्सपीरियंस मिले हैं व्हेन इट कम्स टू लव, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। आपको बहुत बुरे एक्सपीरियंस मिले हैं हमेशा ही, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमेशा आपको बुरे एक्सपीरियंस मिले हैं। हो सकता है ये जो रिश्ता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस भी रिलेशनशिप के लिए, हो सकता है ये रिलेशनशिप आपका मतलब पहला रिलेशनशिप नहीं है, मे बी इसके पहले भी आपका कोई रिलेशनशिप रह चुका है, या फिर आपको ना बहुत बुरा एक्सपीरियंस आया है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। या तो आपको डिवोर्स फेस करना पड़ा है, या फिर हमेशा ही दूर हुए हो आप अपने प्यार से, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया आपका रिलेशनशिप, ठीक है। सो इसलिए ऐसा दिमाग में आपके बैठ गया है कि यार आई एम जस्ट अनलकी व्हेन इट कम्स टू लव, प्यार मेरे लिए बना नहीं है, प्यार मेरे लिए लकी नहीं है, ठीक है। और वो इनसिक्योरिटी बैठ गई आपके दिमाग में, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप आप बहुत इनसिक्योर हो गए हो, ठीक है। मुझे लगता है आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली गिर चुका है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, प्यार तो मेरे लिए है ही नहीं बिल्कुल भी, कोई मुझसे प्यार क्यों ही करेगा, मैं क्यों ही अब किस पे मैं क्यों ट्रस्ट कर सकूं, ठीक है। तो आपका ट्रस्ट जो है ना प्यार के ऊपर से, वो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। ट्रस्ट टू सून, ये एनर्जी क्यों है आपकी? ट्रस्ट टू सून की एनर्जी क्यों है? डोंट वॉन्ट टू हियर इट, फॉलिंग अपार्ट, ओके। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट कर जाते हो, ठीक है, किसी पे भी। आपका नेचर ही ऐसा है कि आप जल्दी ट्रस्ट करने लग जाते हो, आप जल्दी मौका दे देते हो, आप जल्दी माफ़ कर देते हो, आप भरोसा कर जाते हो आंखें बंद करके, विच इज़ सो रॉन्ग, ओके। क्योंकि उसका जो नुकसान है वो भी आपको ही झेलना पड़ता है। तो आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि यार शायद मैं ही बुरी हूँ, या मैं ही गलत हूँ जो मैं जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ, या ट्रस्ट कर लेता हूँ, जो भी आपका जेंडर है। मुझे इतने जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, या आपको ना लिटरली डाउट होने लग गया है अपने ऊपर ही कि मुझ में ही शायद कोई कमी है, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, शायद मैं जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ इसलिए, या मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ इसलिए टू मच हो जाता है, ठीक है। सो आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, व्हेन इट कम्स टू जिस तरह से आप प्यार करते हो उस चीज़ को लेकर भी आपके मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है। आपको लगता है कि जब भी मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, सब कुछ खराब हो जाता है। इस वक्त आप मुझे इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आप कुछ नहीं सुनना चाहते, आप थक चुके हो, आप ब्लेम ले लेकर थक चुके हो, ठीक है। आप मुझे बहुत ब्रोकन लग रहे हो, नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड। आप ट्राई करते हो ना मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की अपनी लाइफ में, आपको एडवाइस मिलती है, टैरो रीडिंग्स आप देखते हो तो आपको एडवाइस मिलती है कि फोकस ऑन योर लाइफ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन नहीं हो पाता आपसे। आप बहुत इमोशनल हो गाइस, इतना भी इमोशनल नहीं होना चाहिए, टोटल ड्रामा एंड प्रोमिशियस। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि ये इंसान वापस आएगा, ठीक है, इसीलिए आपके कदम आगे बढ़ते ही नहीं है। आप जब भी ट्राई करते हो कि मैं भूल जाऊँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ, नहीं हो पाता, क्योंकि आपको कहीं न कहीं दिल में एक थॉट होता है आपके, एक होप होती है आपके कि इंसान वापस आएगा, ठीक है। क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत प्यार भी दिया है एक टाइम पे, बहुत वादे करे हैं, बहुत कस्में दिए हैं, लेकिन ये इंसान ना जो बोलता है वो नहीं करता, सिर्फ ड्रामा क्रिएट करता है, सिर्फ नौटंकी चलती है इस इंसान की। जहाँ सच में कुछ आपके लिए करने की बारी आती है, ये इंसान नहीं करता है। आप बहुत परेशान हो गए, आपको लगता है ये इंसान ना पता नहीं क्यों आपके पर्सन को लेकर भी आपके मन में ये थॉट है कि ये इंसान तो ऐसा ही है, ये किसी के साथ भी कुछ भी करता है, इसकी कुछ अपनी डिग्निटी नहीं है, ओके। एडिक्टेड टू यू की एनर्जी क्यों है? वाई इज एडिक्टेड टू यू हियर? रेड लिपस्टिक स्टेन्स एंड पुटिंग ऑन अ शो, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से, आपको इस पर्सन की आदत लग चुकी है, लत लग चुकी है, आप नहीं रह पाते हो इस पर्सन के बिना। यू आर वेरी अडिक्टेड टू दिस पर्सन। आपको अगर इस पर्सन के बारे में कोई कुछ भी आके बोल दे, या फिर आप खुद की आंखों से भी अगर कुछ देख लो,
तो भी आपका प्यार कम नहीं होता, तभी तो भी आप मूव ऑन नहीं हो पाते, तो भी आप ब्रेकअप नहीं दे पाते, या फिर लड़ते नहीं हो, या मतलब आप स्टक हो चुके हो विद दिस पर्सन, यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। ठीक है, आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इंसान नाटक कर रहा है प्यार का, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, इतना प्यार करते हो आप इस इंसान से। ठीक है, हाँ गाइज, मैं आपको एक चीज बता दूं। ओके, तो बात छिड़ी ही है तो मैं आपको दो मेरे न्यू लॉन्चेस बता दूं जो मैंने लॉन्च किए हैं। तो ये है रिलेशनशिप हीलिंग एंड प्रोटेक्शन स्पेल जार, और ये है थर्ड पार्टी रिमूवल ऑयल। अब देखो, मैं पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग गई है, या किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ स्पेल कर दिया है, या कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है, या बहुत नज़र लगती है आपके रिश्ते को, आपके पर्सन पहले ऐसे नहीं थे, एकदम से लड़ना झगड़ना आप दोनों में बहुत शुरू हो गया है, बार बार ब्रेकअप की बातें होती है, बार बार ब्रेकअप पैचअप होता है, तो ये रिलेशनशिप हीलिंग एंड प्रोटेक्शन स्पेल जार आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप ये अपने रिश्ते को बचाने के लिए, देखो ये आपके रिश्ते को हील भी करेगा और प्रोटेक्ट भी करेगा। ठीक है, अब हील करेगा कैसे? आपके रिश्ते को जो नज़र लगी है उसको धीरे 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 कम करेगा। किसी ने कुछ किया था, ब्लैक मैजिक किया है, या हमेशा कोई ना कोई कुछ करता रहता है आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए, तो ये हील करेगा आपके रिश्ते को, उससे बाहर निकालेगा उस सिचुएशन से, और प्रोटेक्ट भी करेगा ताकि आगे कोई कुछ कर ना पाए आपके रिश्ते पे। ठीक है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, दोनों केसेस में आप अपने रिश्ते को हील करने के लिए और बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए ये स्पेल जार, रिलेशनशिप हीलिंग एंड प्रोटेक्शन स्पेल जार यूज़ कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप मेरी टीम को जाके व्हाट्सएप करो, वो आपको डिटेल्स भेजेंगे, आप बुक कर सकते हो, और मैं खुद आपके लिए ये बनाऊंगी। ये आपके लिए बनाया जाता है, ये किसी क्लाइंट का है। ठीक है, तो ये आपके लिए भी बनाया जाएगा जब आप इसको ऑर्डर करोगे। वैसे ही अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, आप मे बी उस थर्ड पार्टी के बारे में आपको सिर्फ शक है कि मेरे रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, आपको मे बी पता ना हो कि कौन है थर्ड पार्टी, लेकिन आपको शक है कि हाँ कोई तो है हमारे बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, चाहे फिर वो फैमिली हो, करियर हो, कोई दोस्त हो, कोई बेस्ट फ्रेंड हो आपके पार्टनर का, या रोमांटिक पार्टनर हो। आपको अगर नाम नहीं पता या पता भी है, दोनों केसेस में, लेकिन स्पेशली ये उन लोगों के लिए मैंने बनाया है जिनको शक तो होता है कि कोई तो है हमारे बीच में जो रिश्ते को खराब कर रहा है, लेकिन उनको नाम नहीं पता होता या उसकी कोई हिंट नहीं होती आपके पास। उस केस में थर्ड पार्टी रिमूवल ऑयल आपको बहुत मदद करेगा। नाम पता भी हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको पता है कि मेरे पार्टनर की लाइफ में ये लड़की है या ये लड़का है जो हमारे बीच में थर्ड पार्टी है, उसके लिए भी मेरे पास स्पेल जार है। जैसे ये स्पेल जार है ना रिलेशनशिप को हील और प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही वो स्पेल जार आप यूज़ कर सकते हो आपके रिलेशनशिप में जो स्पेसिफिक थर्ड पार्टी है उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको ये भी चाहिए तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, आपको जो चाहिए आप मंगा सकते हो। स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप जाओ और बुक करा लो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इतने ज़्यादा आदी हो चुके हो इस पर्सन के कि चाहे आपको कि आपसे कैसे भी बिहेव करे, आप नहीं छोड़ पाते हो इस पर्सन को, आप इनको नहीं भुला पाते हो। थॉर्न्स एंड रोजेस की एनर्जी क्यों है? ओके, फुलफिलिंग अ फैंटेसी, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है कॉट यू। देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको इस पर्सन की अच्छाई भी पता है, आपको इस पर्सन की बुराई भी पता है, फिर भी आप इनसे प्यार करते हो। ठीक है, हो सकता है आपने रंगे हाथ पकड़ा हो इस पर्सन को किसी के साथ या किसी गलत सिचुएशन में, लेकिन फिर भी आप नहीं इन पे गुस्सा हो पाते, आप नहीं इनसे ब्रेकअप कर पाते, क्योंकि आप इतना प्यार करते हो ना कि कोई गलती भी आपके प्यार को नहीं कम करती। इतना प्यार करते हो आप इस पर्सन से, तो आप इनकी अच्छाई भी एक्सेप्ट करते हो और इनकी बुराई भी आप एक्सेप्ट कर चुके हो। ठीक है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी क्यों है गाइज? अगर आपको पता है थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी रिमूवल ऑयल या थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल जार बहुत हेल्प करेगी आपके। ठीक है, ओके, ओवर थिंकिंग की एनर्जी क्यों है? वाई इज ओवर थिंकिंग हियर? सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट एंड एक्सपेक्टिंग। ओके, देखो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आप बहुत सोच रहे हो, आपके दिमाग में 100 ख्याल आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी बहुत लो फील हो रही है। ऐसा लग रहा है आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, और उसकी वजह से आप थिंकिंग अपनी रोक ही नहीं पा रहे हो। ओके, आप अपना दिमाग सही नहीं कर पा रहे हो, आप इस पर्सन के बारे में ही सोचते रहते हो हर टाइम।
ठीक है, आपकी बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो और उसमें कुछ गलत नहीं है। आपकी उम्मीदें हैं इस पर्सन से जुड़ी हुई, बहुत सपने हैं आपके जो आप चाहते हो ये पर्सन पूरे करे। ठीक है, सो आप इस पर्सन के साथ अभी भी एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, चाहे आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ हो, आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, एंग्शियस की एनर्जी क्यों है, क्यों एंग्शियस फील कर रहे हो आप? वॉचिंग शिट गो डाउन एंड डिस्ट्रॉयड। ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको इस रिश्ते की जो दुर्गति हो रही है ना, जो भी चल रहा है इस रिश्ते में, अगर स्पेशली आपका रिश्ता बहुत खराब हो रहा है, आप से वो देखा ही नहीं जा रहा है, आपको लग रहा है कि चीज़ें बस खराब होती जा रही है, सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, इस सिचुएशन में रिलेशनशिप हीलिंग एंड प्रोटेक्शन स्पेल जार आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि अगर आप देखते रह जाओगे ना गाइस, कुछ करोगे नहीं अपने रिश्ते को सेव करने के लिए, तो आपकी आंखों के सामने रिश्ता खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ रेमेडीज यूज़ करो ताकि आप रिश्ते को बचा सको टाइमली, क्योंकि आप इतनी एंग्जाइटी दिख रही है मुझे आपके अंदर। आपकी आंखों के सामने सोचो कि आपका घर जल रहा है, आपको कैसा लगेगा, कितनी बुरी फीलिंग होगी, इससे बुरी फीलिंग हो ही क्या सकती है। बहुत ही ज़्यादा मुझे एंग्शियस लग रहे हो आप, और पता नहीं क्यों, अगर ये पर्सन सफ़र कर रहे हैं, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, एंड इफ़ दे आर सफरिंग, कहीं ना कहीं आपको खुशी मिल रही है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस पर्सन को दुखी देखकर खुश हो जाते हो, बट मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपके साथ बुरा किया है किसी भी तरह से, अगर आपको बहुत बुरा फील कराया है, और अगर इनकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि यार कर्मा मिल गया, मुझे जस्टिस मिल गया, ये वाली एनर्जी है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। दिस डजंट मीन कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, कि आप उनको तड़पते हुए देखकर खुश हो रहे हो, लेकिन देखो, हमारे साथ जब कोई बुरा करता है और जब भगवान उसकी सज़ा देता है उन्हें, तो हमें थोड़ी बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, राइट? और तब जब हमने सामने वाले का कुछ बिगाड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो हमारा बिगाड़ते रहता है, हमें तंग करते रहता है, और जब फिर वहाँ पे उसे जस्टिस मिलना शुरू हो जाता है, हमें जस्टिस मिलना शुरू हो जाता है, उसको कर्मा मिलना शुरू हो जाता है, तो एक सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली मिलती है। अभी ये एक वॉर हो जाएगा अगर हम इस बारे में बात करेंगे कि सही है या गलत है। डेफिनेटली देखो, आपको किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मिलता है यार, सेटिस्फैक्शन तो मिलता है। ठीक है, अनलकी इन लव की एनर्जी बार बार क्यों आ रही है? आपको क्यों लगता है कि आप अनलकी हो प्यार में? आपको डिप्रेशन ही मिला है, आपको डिप्रेशन ही मिला है प्यार से, आपको कुछ और नहीं मिला है। ठीक है, आपको हमेशा बुरी ही चीज़ें फेस करनी पड़ी है व्हेन इट कम्स टू लव। आपने हमेशा सामने वाले को कुछ ऐसा करते हुए पकड़ा है जो सही नहीं है, जो एथिकल नहीं है, जो रिश्ते में होकर नहीं करना चाहिए। सो इसीलिए आपको लगता है कि मैं अनलकी हूँ, क्योंकि आपको प्यार के बदले डिप्रेशन मिलता है, तो आपको क्यों नहीं लगेगा? मे बी आई वॉज रॉन्ग टू जज यू। इस बारे में और बताइए डिवाइन। पुटिंग ऑन अ शो, किक्ड टू द कर्ब। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान ने आज तक आपके साथ जो भी किया, प्यार का नाटक किया है, या फिर प्यार अगर दिखाया है, या फिर आपकी केयर करी है, आपको ऐसा लगता है कि ये सब झूठ था, ये सब एक शो था, ये सच नहीं था। आपको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, यू डोंट थिंक कि ये इंसान सच में ऐसा था, आपको लगता है कि ये तुम नाटक कर रहे थे। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप जो इनके साथ बिहेव कर रहे हो, स्पेशली अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो आप इनके साथ, जैसे भी बिहेव कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि वो मैंने बहुत पहले कर देना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। ठीक है, सोचो कि इंसान आपके साथ रहता है, आपके घर में रहता है, आपका घर है, और आपके घर में रह रहा है ये इंसान फ्री में। ठीक है, कुछ कर नहीं रहा, ये फ्री में रह रहा है आपके घर पे, आप उसके बिल्स पे कर रहे हो, आप उसको पैसा दे रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, और ऊपर से ये इंसान, आपको पता चले कि इंसान आपके साथ प्यार का नाटक कर रहा है, ये आपसे प्यार करता ही नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस इंसान को अपने लाइफ से और घर से निकाल देना चाहिए, राइट? लेकिन फिर भी आपने, क्योंकि मैंने बोल रही हूँ ना, आप इनके अच्छाइयों को भी एक्सेप्ट कर चुके हो, इनके बुराइयों को भी एक्सेप्ट कर चुके हो, तो आपको अब ऐसा लगने लगा कि मुझे ना तुम्हें पहले ही अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए था, क्योंकि तुम नाटक कर रहे थे शायद। ठीक है, तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको कभी समझा ही नहीं, है ऐसे ही है, लेकिन आपके आंखों पे ये पट्टी पड़ी है प्यार की। ठीक है, एडिक्टेड की एनर्जी क्यों है?
मैं बोल रही हूँ ना गाइज, आप इस पर्सन को खोने से बहुत डरते हो, ठीक है। आप अभी भी एक्सपेक्ट करते हो कि इंसान अपने जो भी कस्में इन्होंने दिए हैं, जो वादे किए हैं, उसको निभाएंगे। दे विल कीप देयर प्रोमिसेस, ठीक है। आप नहीं गाइज, आपके लिए बहुत मुश्किल है इस पर्सन से मूव ऑन हो पाना। स्टक इन द पास्ट, वाई यू फील के, व्हाट इज दिस एनर्जी, कौन से पास्ट की बात कर रहे हो आप? ओके मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को ना थोड़ा जानना चाहते हो। इस इंसान के पास्ट कैसा था, ये क्या अभी भी पहले जैसा ही है, क्या ये बदल गया है, क्या इसके अंदर कोई बदलाव आया है, या क्या ये अभी भी पुराने किसी एक्स से बात करता है, या किसी कोई पुरानी आदत है अभी भी इसको, क्या ये कोई ऐसी चीज़ पास्ट में जो करता था जो आपको पसंद नहीं है, क्या अभी भी करता है। सो काइंड ऑफ आप इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, ठीक है। इनकी कोई पुरानी ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो इन्होंने करी है, जो आपके दिमाग से निकल ही नहीं पा रही है, ठीक है। कंफ्यूज क्यों हो आप, किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो? आउटडेटेड एंगर मैनेजमेंट। देखो आपको खुद ना अभी आपका माइंड आप खुद रीड नहीं कर पा रहे हो। आपको कभी बहुत गुस्सा आ रहा है, कभी आपको लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन दिल नहीं मान रहा है आपका। आपके दिल और दिमाग में भयंकर लड़ाई छिड़ी है, क्योंकि आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, ठीक है। आपका दिल कह रहा है कि नहीं, आई लव दिस पर्सन, लेकिन आपका दिमाग आपको रियलिटी दिखा रहा है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। हाई वॉल्स क्यों है आपके इस वक्त, या किसके हैं हाई वॉल्स? सेक्सुअल प्रोटेक्शन एंड टॉक्सिक। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन पे ना भरोसा नहीं रहा है। आपको लगता है ये इंसान ना 100 जगह पे मुंह मार के आया है। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन मुझे लिटरली यही एग्जाम्पल दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना लायक नहीं है, ये टॉक्सिक है, ये रिश्ता मेरे लिए टॉक्सिक है, या ये इंसान मेरे करीब आने के भी लायक नहीं है। सो यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आपकी बाउंड्रीज बहुत हाई हो गई है, आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, जो गलत नहीं है। अगर आपको लगता है आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ओके। इफ यू थिंक यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो ये आपकी एनर्जी है गाइस, बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड बहुत ही मुझे लगता है कि डीप मैसेजेस रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। लेट्स सी। प्लीज़ उनके बारे में सोचिए, आप उनका नाम अपने मन में दोहरा सकते हो। कीप रिपीटिंग देयर नेम, ताकि हम उनकी एनर्जी पिक कर पाए। ओके हाई बाउंड्रीज, हाई बाउंड्रीज। अब दोनों की बाउंड्रीज हाई है इस वक्त। ऐसा लग रहा है आपने भी दीवार बना के रखी है, आपके पर्सन ने भी दीवार बना के रखी है। आपकी दीवार खुद को बचाने के लिए है, उनकी दीवार अपने आप को बचाने के लिए है। लेकिन प्यार में आई डोंट नो क्या बोलूं मैं। ओके पास्ट ट्रॉमा, कोल्ड एंड डिस्टेंट, कोल्ड एंड डिस्टेंट, फेक बिजी, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ लॉस, लस्ट नॉट लव, protect myself, protect myself, not communicating much, not communicating much, don't want to take a chance, don't want to take a chance, trying to hide, trying
to hide हाई बाउंड्रीज। बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकल के आ रहा है मैसेज। ओके, एनीवेज चलो लेट्स सी, आपके पर्सन के भी मैसेजेस आ चुके हैं। देखते हैं एग्जैक्टली क्या एनर्जी निकल के आती है आपके पर्सन की। हाई बाउंड्रीज क्यों है आपके पर्सन की एनर्जी में? हाई बाउंड्रीज क्यों है? वाई इज दिस मैसेज हियर? क्यों है हाई बाउंड्रीज? फुलफिलिंग अ फैंटेसी, अ सिचुएशंस अबाउट टू एक्सप्लोर। ओके, देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने ना एक दीवार बना के रखी है आपके और उनके बीच में, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा करके अपने आप को, अपनी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होने से अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। ये उनको फील हो रहा है। आप भी सेम कर रहे हो, आप भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि भाई अगर मैंने बाउंड्रीज नहीं लगाई या मैंने बाउंड्रीज नहीं रखी तो मेरा दिल टूट जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत हो या सही हो, जो भी है आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है जहाँ पे वो भले ही चुप है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या फिर आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, वॉल बिल्ड करके बैठे हुए हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक पाएंगे खुद को। ये जो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, बोल नहीं रहे आपसे ज़्यादा, बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी है, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं अपने आप को रोक पाएंगे, ठीक है। ये एक्सप्लोजन होने वाला है एकदम। ओके, क्योंकि कब तक ये अपनी फीलिंग से भागेंगे, कब तक ये बात नहीं करेंगे आपसे, कब तक ये आपको इग्नोर करेंगे? एक वक्त तो ऐसा आएगा ना जहाँ पे उनको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इंसान आपसे प्यार तो करता है, ठीक है, लेकिन इट्स लाइक आप उनके लिए ना एक फैंटेसी बन गए हो, आप उनके लिए एक जैसा सपना बन गए हो जो शायद पूरा हो सकता है या नहीं पूरा हो सकता। ओके ओके, व्हाट इज पास्ट ट्रॉमा हियर? किस चीज का पास्ट ट्रॉमा, क्या है ये? ऑलरेडी नोइंग द टी, बर्निंग एविडेंस। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्यों आपसे या आपके ही बारे में है। ओके, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ तो हुआ है जिसके वजह से उनको बहुत तकलीफ हुई है। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग होती तो उसमें पता चल जाता है, लेकिन कुछ तो आपने इनके साथ किया है या मे बी कुछ कुछ तो इनके साथ ऐसा हुआ है जो इनको ट्रॉमा लगता है, जो पास्ट में हुआ है और उनको वो नहीं चाहिए फिर से। उनको लगता है कि मुझे पता है आगे क्या होने वाला है, तो इट इज़ बेटर कि मैं दूर ही रहूँ, ठीक है। बट ये नहीं दूर रह पाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत प्यार करते हैं। ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई पास्ट में, देखो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। सोचो कि पास्ट में इनको आपको लेकर कोई गलतफहमी हुई, ठीक है, और इनके पास कुछ प्रूफ्स थे जो सही नहीं थे, क्योंकि वो गलतफहमी थी, ऐसा कुछ आपने किया नहीं था, ठीक है। तो ये पर्सन ना क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो उनको लग रहा है कि हाँ ऐसा हुआ था, क्योंकि उनको नहीं पता ना ये गलतफहमी थी, उनके पास तो एविडेंस थे, नाम के एविडेंस, जो एविडेंस थे भी नहीं आपके खिलाफ। तो अब उनको लग रहा है कि मैं उससे इससे दूर ही रहूं तो बेहतर है, क्योंकि पास्ट में इसने मेरे साथ ऐसा किया था, जो कि देखा जाए तो रियलिटी में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। समझ रहे हो आप? ओके, कोल्ड एंड डिस्टेंट की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज कोल्ड एंड डिस्टेंट हियर? प्रॉमिशियस एंड नोइंग दे फक्ड अप। ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे अगर दूर दूर रह रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, या अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप उनसे, उनको अगर ऐसा फील करा रहे हो, या उनको किसी वजह से अगर ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर रह रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उनको अवॉइड कर रहे हो, तो इट इज़ बिकॉज वो गिल्ट अपने ऊपर ले रहे हैं कि ये मेरे वजह से है। मतलब अगर उनके दिमाग में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको लेकर कि आप अब आगे बढ़ गए हो, आप अब ओपन हो टू अ न्यू रिलेशनशिप, उनको लगता है ये उनके वजह से है, ठीक है। उनके दिमाग में आपको लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है गाइस, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। ओके, फेक बिजी की एनर्जी क्यों है गाइस? फेक बिजी हियर क्यों है? फेक बिजी यहाँ पे? ट्रैश, चेक योर सेल्फ। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप
इनसे बात नहीं कर रहे हो या इनको इग्नोर कर रहे हो या इनको ऐसा फील हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि हाँ, अगर आप इनको रीजंस दे रहे हो कोई ना कोई कि मैं बिजी हूँ, मैं ये मैं वो, तो उनको लग रहा है कि वो सच नहीं है। आप उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, इसलिए आप बिजी रहने का दिखावा कर रहे हो, ठीक है। पता नहीं किस पर्सन को आप में गलत दिखाई देता है, आपको इनमें गलत दिखाई देता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि मेरे ऊपर कोई भी मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद को देखो। ये वाली एनर्जी है। अब ये कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर उंगली मत उठाओ, पहले खुद को देखो। तुम कितना आते कि मेरे ऊपर उंगली मत उठाओ, तुम खुद को पहले देखो, तुम कितने सही हो, तुम कितने परफेक्ट हो, वो देखो और फिर मेरे बारे में बात करना, ठीक है। ओह माय गॉड, आप दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है लिटरली। फियर ऑफ लॉस, ये एनर्जी क्यों है गाइस? फियर ऑफ लॉस हियर, बैड चॉइसेस, पुटिंग ऑन अ शो। देखो, जैसे आपको डर है इनको खोने का, वैसे ही डर मुझे इनके अंदर आपको खोने का दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये पर्सन क्या करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं या फिर गलत आदतों में पड़ जाते हैं, ठीक है। ऐसा दिखाते हैं आपको कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है या फिर उन्हें आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से मतलब अगर आपको पाएंगे ही नहीं तो खोएंगे कैसे, ठीक है, वो एनर्जी है। अगर मैं जंग लड़ूंगा ही नहीं तो जंग मैं हारूंगा भी नहीं। इसीलिए लस्ट नॉट लव, क्या है ये एनर्जी? सेक्सुअल प्रोटेक्शन, बैंक फेलियर, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ, वो आपके साथ किसी फायदे के लिए है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि प्यार नहीं है, लस्ट है, सिर्फ उन्हें आपसे प्यार नहीं है, सिर्फ लस्ट है, ऐसा उनको लगता है गाइज। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ऐसा क्यों उन्हें लग रहा है, बट दे फील सो कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, सिर्फ सेक्सुअल नीड्स के लिए उनके साथ रह रहे हैं या फिर किसी फायदे के लिए वो आपके साथ रह रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट माई सेल्फ, अगेन प्रोटेक्ट माई सेल्फ, क्यों, किस चीज़ से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है यहाँ पे? टोटल ड्रामा, नोइंग दे एफ्ड अप, ओके। देखो, मुझे अगेन ये चीज़ लग रही है कि ये पर्सन इसलिए आपको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये आपसे बात करेंगे या आपके सामने आएंगे या फिर कुछ भी बोलेंगे करेंगे, नो मैटर वॉट इट विल बी, उससे चीज़ें और ख़राब हो सकती है, ड्रामा क्रिएट हो सकता है, ठीक है। देखो, इस इंसान को ये पता है, बहुत अच्छे से पता है कि वो गलत करते हैं या गलत है, ठीक है, लेकिन इट इज़ लाइक ये पर्सन अपना ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं बहुत आसानी से, और वो उसको सेल्फ प्रोटेक्शन का नाम दे रहे हैं कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं खुद को बचा रहा हूँ, ठीक है, दिल टूटने से। नॉट कम्युनिकेटिंग, क्या है ये एनर्जी? नॉट कम्युनिकेटिंग, ओके। सिचुएशंस अबाउट टू एक्सप्लोड, गाइज अगर बहुत टाइम से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये जैसे तैसे अपने आप को रोक रहे हैं, ओके, जैसे तैसे। और अगर आपने भी इनसे खुद से बात करनी बंद कर दी है या इनको ब्लॉक कर दिया है, मैं बता रही हूँ आप दोनों में महायुद्ध होने वाला है अगर आप इनको अवॉइड कर रहे हो तो, ठीक है। बहुत जल्दी बातें बहुत होने वाली है और लड़ाई होने वाली है, जम के लड़ाई होने वाली है इस चीज़ को लेकर। डोंट वॉन्ट टू टेक अ चांस, मे बी आप दोनों के रिश्ते को आप प्राइवेट रखना चाहते हो, उनको लगता है लोगों की नज़र लगती है, या तो ये उनके साइड में कोई है या आपके साइड में कोई है, ये चाहते हैं रिश्ता प्राइवेट रहे क्योंकि नज़र लग जाती है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। या फिर वो किसी को घुसने ही नहीं देना चाहते आप दोनों के बीच में किसी भी तरह से, ट्राइंग टू हाइड। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत शर्मिंदा है किसी चीज़ को लेकर, इसलिए वो आपसे बच रहे हैं, छुप रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब उनका कोई सवाल ही नहीं उठता, कि वो आपकी लाइफ में अब आ ही नहीं सकते, वो आपकी लाइफ में लौट के आ ही नहीं सकते, उन्होंने अपने सारे चांसेस खो दिए हैं। हाई बाउंड्रीज क्यों है इस पर्सन की? देखो, शुरुआत भी हाई बाउंड्रीज से हुई है रीडिंग के, और एंडिंग भी हाई बाउंड्रीज से ही हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे ही नहीं सबसे छुप रहे हैं, इट्स लाइक दे आर रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग और समवन, ठीक है। मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा टाइम तक काम करेगा, कब तक ये छुपेंगे, कब तक ये बचेंगे, इट विल नॉट वर्क आउट। इस पर्सन को आपके सामने आना ही पड़ेगा, दे विल नॉट बी एबल टू, ज़्यादा टाइम तक वो नहीं ऐसे छुप सकते आपसे, भाग नहीं सकते वो, ठीक है।
दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो इसीलिए मैं बताती हूँ, थर्ड पार्टी है अगर आपके रिलेशनशिप में तो ये बहुत ही मैजिकली काम करेगा। अगर आपको थर्ड पार्टी कौन है पता नहीं है, उस केस में भी ये काम करे, उस केस में बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर आपको पता भी है तो वो स्पेल जार मिलता है थर्ड पार्टी रिमूवल का, वो आप ले सकते हो, जिसमें आप स्पेसिफिकली बता सकते हो कि ये भाई हमारे बीच थर्ड पार्टी है, दी इसको हमारे बीच से निकालो, ठीक है। और ये है हीलिंग एंड प्रोटेक्शन स्पेल जार, आपके रिश्ते को हील करता है, प्रोटेक्ट करता है, हर नेगेटिविटी से दूर करता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स न्यू लॉन्चेस है। और एक प्रोडक्ट है लेकिन उसकी मतलब आपको दिखाने से पहले ही मैंने इंस्टाग्राम पे, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ, तो जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि मैंने वहाँ पे शेयर किया। और जो मैंने बनाए थे, जितने भी स्पेल जार्स मैंने बनाए, मतलब तुरंत मैंने इवन क्या बताऊँ मैं, मतलब मैंने बस एक क्लाइंट का दिखाया और सब बुक हो गए उसके बाद। तो जल्दी जल्दी जाओ और आपको रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार, थर्ड पार्टी रिमूवल ऑयल और थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल जार, ये तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय, टेक केयर।